नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। एक चिट्ठी ने उत्तराखंड की सियासत गरमा दी है। किसने लिखी ये चिट्ठी और किसके लिए लिखी चिट्ठी, क्या है चिट्ठी में, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कई चिट्ठियां बहुत चर्चा में रही। बताया जाता है कि एक चिट्ठी से उत्तराखंड का एक नेता केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने से रह गया था। एक चिट्ठी के लीक होने से एक नेता की केंद्र में शपथ रुक गई थी। ऐसी तमाम चिट्ठियां उत्तराखंड की सियासत को गरमाती रही हैं। अब 2 दिन पहले लिखी गई एक चिट्ठी ने उत्तराखंड की राजनीति को हद दर्जे तक गरमा दिया है। जी हां, ये चिट्ठी लिखी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, हालांकि वो भाजपा में हैं। उन्होंने ये चिट्ठी उत्तराखंड हाईकोर्ट के शिफ्टिंग के संदर्भ में लिखी। इस चिट्ठी में जो उन्होंने खास बात लिखी है वो ये है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, इसमें खास बात यह है कि उन्होंने खबरदार किया है कि हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के मामले में जनमत संग्रह से बचे। यही नहीं, उन्होंने हल्द्वानी के गोलापार की भी जमकर एडवोकेसी कर दी। इसको लेकर जो तथ्य सामने आए उन्हें गिना दिया है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट की शिफ्टिंग, जो कि अभी नैनीताल में है, को लेकर जो जनमत संग्रह हो रहा है, जो सुझाव मांगे गए हैं, उसको लेकर वो एक तरफ और राज्य सरकार एक तरफ। अब भले ही ये चिट्ठी एक क्षेत्र के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक वेल विशर के तौर पर भगत सिंह कोश्यारी ने लिखी हो, पर इसके निहितार्थ और इसके हितार्थ स्पष्ट दिख रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। ये चिट्ठी कितना काम करती है, इस चिट्ठी को कितनी मान्यता मुख्यमंत्री देते हैं, इस चिट्ठी के में जो सुझाव है उनको कैसे लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, ये तय है कि भाजपा की अंदर की राजनीति में इससे भूचाल आना लगभग तय है। माना जा रहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद इस चिट्ठी का असर भी बहुत कुछ असर भी उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल सकता है। यही नहीं, भाजपा के अंदर खाने इस चिट्ठी जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के शिफ्टिंग के मामले को लेकर लिखी गई है, ये इतनी भर नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की राजनीति और खासकर भाजपा की राजनीति, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात, भाजपा के छोटे बड़े नेताओं की तासीर को अच्छे से जानते समझते हैं और इसे बेहतर तरीके से हैंडल भी करते रहे हैं। तो ये चिट्ठी केवल हाई कोर्ट की शिफ्टिंग तक ही सीमित नहीं है, ये चिट्ठी बहुत कुछ गुल खिलाने वाली है। इस मामले में कांग्रेस ने सदी हुई राजनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल ने हाई कोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण शिफ्ट करने की एडवोकेसी कर दी है। यही नहीं, इसको लेकर दोनों तरफ से कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल से हो रही कोशिशें को लेकर भी अब तमाम बातें सामने आने लगी हैं। ये बात भी सामने आ गई है कि जिस प्रकार से भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री ने गोलापार की एडवोकेसी की, गढ़वाल मंडल से शिफ्ट हुए तमाम गोपेश्वर, पौड़ी और नरेंद्र नगर से
शिफ्ट हुए राज्य स्तरीय मंडलीय स्तरीय कार्यालयों को लेकर किसी भी नेता ने कभी मुंह नहीं खोला। नरेंद्र नगर से वन विकास निगम का कार्यालय देहरादून शिफ्ट हो गया। नरेंद्र नगर से SCRT देहरादून शिफ्ट हो गई। पौड़ी से अपर निदेशक कृषि, गोपेश्वर से अपर निदेशक पशुपालन का दफ्तर शिफ्ट हो गया। कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये अच्छी बात है कि भगत सिंह कोश्यारी ने कम से कम गोलापार हल्द्वानी की एडवोकेसी तो की। कुल मिलाकर हाई कोर्ट की शिफ्टिंग का मामला तमाम बातें खोलने लग गया है। आगे आगे ये मामला और गंभीर हो सकता है। देखना है कि राज्य की भाजपा सरकार इसे कैसे हैंडल करती है।